हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा तो गला ही ठीक नहीं हो रहा यार, पता नहीं गले में क्या ही हो गया है, समझ ही नहीं आ रहा। खैर छोड़िए, सब ठीक ही हो जाएगा। स्टोरी की तरफ आते हैं और आलस आ रहा है। हाँ, तो आते हैं स्टोरी की तरफ। और कौन सी स्टोरी? अजीब दास्तां। हाँ, अजीब दास्तां। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना था कि उनको उनकी मॉम अक्षय मंदिर में लेके जाती हैं, और जिसमें अक्षय बहुत ज़्यादा नौटंकियां करते हैं। खैर फाइनली किसी तरह ये लोग मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद वहाँ पे श्रुति के फ्रेंड्स भी होते हैं, क्योंकि उसके मम्मी पापा तो आ नहीं पाते हैं किसी रीज़न से, और उसके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, तो एक दो रिश्तेदार होते हैं, और अक्ष की बेस्ट फ्रेंड शना और अनायशा होती हैं, मतलब सना की गर्लफ्रेंड अनायशा, और मॉम होती है, भाई होता है, सब लोग वहाँ होते हैं। अक्ष जैसे ही मंदिर में पहुँचते हैं, मतलब मंदिर के गेट पे, तो ऐसे सीढ़ियाँ चढ़नी होती है, तो उनकी मॉम बोलती हैं कि श्रुति को उठा के लेके चलो। तो अक्ष ऐसे अपनी मॉम की तरफ देखते हैं, कहते हैं उठा के लेके चलो मतलब क्या? क्या एक सेकंड, मतलब आप कहना क्या चाहती हो? उठा के लेके चलो? आपको पता है ना मेरी हालत ठीक नहीं है, मैं सिर्फ आपके कहने पे यहाँ तक आई हूँ। मम्मी कहते हैं उनके कि एक तो ये आई हूँ छोड़ दो। वो अक्ष कहते हैं क्या है, सब बदलवा दो, एक्सचेंज करा लो मेरा ले चल के, मुझे किसी को देखे और लड़का ले आओ जाके। तो उनकी मॉम कहते कुछ ज्यादा नहीं बोलते? तो बोलते हैं तो आप ऐसे क्यों बोलते हो? मैं ऐसे बोलती हूँ, मैं तो कहती अच्छा बस हो गई नौटंकी। बच्चा मोड ऑन हो जाता है हर वक्त। तो अक्ष चुप हो जाता है, कहते हैं बट मैं नहीं, मेरा हाथ अभी इतना वर्क नहीं कर रहा है। तो कहते हैं अच्छा हाथ वर्क नहीं कर रहा है, दिखाना। तो कहते हैं देखो। तो मम्मी उनके देखती हैं, तो कहते हैं कहीं कुछ नहीं हुआ है, नौटंकी है बस, ठीक है सब, चलो उठाओ और लेके चलो। तो कहती है मॉम मैं वो अपने पैदल चल सकती है, वो मैं हम नहीं लेके जाएंगे। हाँ हम नहीं लेके जाएंगे, कुछ भी हो जाए। तो कहती हैं जितना बोला है उतना सुन लो, कुछ रीति होगी, कुछ रिवाज होगी, कोई मेरी मन्नत होगी। तो देखते कहती मन्नत मांगी थी मुझसे, पूछ के मांगी थी आपने? हाँ नहीं, मुझसे पूछ के मांगी थी मन्नत कि बेटा मैं ये मन्नत रखने जा रही हूँ, रख लूं? नहीं मांगी थी ना मन्नत, आप क्या ना तो आप पूरी करो। मैं क्यों पूरी करूं? मेरे को तो नहीं करनी पूरी, कुछ भी हो जाए मेरे को तो नहीं करनी पूरी। तो उनकी मॉम कहती है तुम पागल हो गए हो और कुछ नहीं हो, जितना मैं कह रही हूँ उतना सुन लो, नहीं तो मेरा डंडा निकलेगा। तो कहती है डंडा आप लाए ही नहीं हो। तो कहती है अच्छा, तो चप्पल तो मैंने पहनी नहीं है, नंगे पैर आई हूँ मैं, है ना? तो अक्ष कहता है मॉम यार हम कैसे उठा के लेके जा पाएंगे इन्हें मंदिर तक यार, देख रही हो इनको, इन्हें उठाएंगे तो हमें कौन उठाएगा? उनकी मॉम कहती है तुम बहुत हो रहा है, टाइम बीता जा रहा है, पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा ना। तो मैं अक्ष मुझे तुम बहुत गुस्सा दिला रहे हो, मैं बस इतना कह रही हूँ। अक्ष अपने मॉम के गुस्से से तो बहुत ही डरते थे, प्लस रेस्पेक्ट भी बहुत थी, तो मॉम की बात काट भी नहीं सकते थे। जब शादी की नहीं काटी तो ऐसी छोटी मोटी बात काटने का तो मतलब ही पैदा नहीं होता। तो वो ना चाहते हुए भी श्रुति को उठाते हैं गोद में और मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं।
अब भाई अक्षी हालत तो खराब होने ही लगती है, एक लड़के की भी हालत खराब होने लगती है अगर एक लड़की को गोद में लेके चढ़े। तो यहाँ तो अक्ष भी लड़की थी और एक लड़की को उठा रखा था, तो हालत तो खराब होनी बनती ही थी। लेकिन श्रुति के तो मजे ही थे, फुल ऑन मजे। वो उस मोमेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी। मतलब श्रुति करना तो वो हाल है, श्रुति लाइक दिस कि ये पल है अपना तो इस पल को जी ले। मतलब ऐसे है कि हाँ अभी जो कुछ है इस पल को जी लो, आगे क्या होगा वो तब की तब देखी जाएगी। तो समथिंग लाइक दैट उसका तो, उनका तो यही हाल है। अब उस समय अक्ष को ऐसा लगता है यार, मतलब वो अनायशा और सना साथ में चल रहे होते हैं तो वो सना को बोलते यार अच्छा है ना मैं जिम वगैरह करती थी, अगर नहीं कर रही होती तो आज इसको उठा कैसे पाती मैं, हैं ये खा खा के इतनी मोटी हुई जा रही है। और ये सुन के तो श्रुति एकदम से मतलब उनके ऐसे मारती है शोल्डर पे जोर से। तक्ष कहते हैं ये हाथ पैर चलाना अगर बंद नहीं किया ना मैं लिटरली यहीं छोड़ दूंगी अभी तुम्हें, ठीक है। तो वो श्रुति कहती छोड़ के दिखाइए, शायद पीछे मोह मारी है आपको पता नहीं है। तो अक्ष कहती है मैं नहीं खेल रही यार ऐसे। तो अनायशा और सना कहती क्या हो गया, कहती नहीं हम नहीं खेल रहे यार, ये हर बात पे हमें मम्मी की धमकी देती है, हर गेम को अपने पाले में कर लेती है मम्मी की धमकी दे के, हम खेल ही नहीं रहे इनके साथ, ये चीटिंग है यार, अपने दम पे खेलो ना, मम्मी की धौंस क्या है, मम्मी की धौंस कौन देता है। तो जो है श्रुति बोलते हैं कि अब क्या करें, जब कुत्ते की दुम सीधी ना हो ना तो कोई ना कोई तरीका तो अपनाना ही पड़ता है उसे सीधा करने के लिए। तो अक्ष बोलते देखा देखा भाभी देखा, अनायशा को, अनायशा की तरफ देख के वो बोलते हैं कि देखा भाभी देखा, क्या बोला इसने, कुत्ता बोला है मुझे, देखा ना। और फिर आप लोग कह दो मैं इससे तमीज से पेश आया करूं, कुत्ता बोला है मतलब मैं कुत्ते की दुम हूं जो मैं सीधी नहीं होती, नहीं आप देख लो अब कुत्ता बोल रहे हैं। तो जो है अनायशा बोलती हैं कि अरे तो गलत क्या बोला है उसने, वैसे भी शादी के बाद तो फिर एक इंसान तो कुत्ता हो ही जाता है ना, और अगर उसने तुम्हें हस्बैंड माना है तो यू आर बी लाइक अ पालतू डॉग, है ना। तो जो है अक्ष बोलते वाह इसका मतलब सना भी तो आपकी पालतू डॉग है ना, हाँ। सना कहती मैं कहाँ से आई बीच में, तो कहती तू तो आनी है ना बीच में, ये जो मेरी जिंदगी में हो रहा है इसका डायरेक्टर कौन है, तुम ही हो ना, और तो कोई है नहीं, तो तुम कहाँ से नहीं आओगी बीच में, तुम्हारा तो बीच में होना बनता है बेटा, तुम्हारा ही होना बीच में बनता है और किसी का होना नहीं बनता। तो फिर अनायशा कहती है अच्छा आप क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों, कहती मैं लड़ रही हूँ मतलब आप एक, मैं कुत्ता उत्ता नहीं, अभी ना अभी मुझे कौन से जानवर वाली फीलिंग आ रही है पता है, आई एम लाइक गधा खच्चर जो एक बोझ ढो रहा है। तो श्रुति कहती है आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे, तो अक्ष बोलते हैं कि आप कुछ ज्यादा मोटी नहीं है, थोड़ा सा वजन कम कर लो अपना, कम खाया करो, हाँ। तो अनायशा कहती है वजन कम कर लिया ना उसने तो दुनिया में दिखेगी भी नहीं, मोटी नहीं है वो, नौटंकी कर रहे हो जो, अपनी नौटंकी बंद करो और जल्दी जल्दी चलो। तो अक्ष बोलते भाभी हम आपसे डरते हैं इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप हमें डराती ही रहेंगी डराती ही रहेंगी डराती ही रहेंगी, हाँ क्या भाभी। तो नशा कहती अच्छा बस हो गई तुम्हारी नौटंकी, तो चलो चुपचाप चलो जल्दी जल्दी चलो।
तो फिर जो है वो लोग किसी तरह अक्ष बीच बीच में रुक रुक के बैठ बैठ के श्रुति को उठा उठा के लेके जाते हैं मंदिर के अंदर। और जैसे ही मंदिर में पहुंचते हैं वो श्रुति को एकदम से छोड़ देते हैं। श्रुति नीचे गिरते 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 हुए ही शर्ट की कॉलर पकड़ लेती है अक्ष के। अक्ष बोलते हैं ये क्या तरीका है? तो श्रुति कहती है यही तरीका है, अगर इस तरह छोड़ोगे, अभी मैं गिर जाती तो मुझे लगती ना, तो मैं अकेले क्यों गिरूं, मैं आपको लेके गिरूंगी ना। कहती है हाँ मैं लेके गिरूंगी ना, अगर मैंने अपने आप को नहीं संभाला होता तो वाकई में गिर जाती। तो श्रुति कहती है तो ऐसी हरकतें करते क्यों हैं आप, किया ही मत कीजिए। कौन कहता है, कोई मजबूरी थोड़ी है आपकी, या आपको कोई टास्क थोड़ी मिला है कि आपको ये हरकतें करनी ही करनी है, मत किया करिए। तो अक्ष बोलता है बहुत हो गया, अब बहुत ज्यादा बोल रही हो आज तो, चलो अंदर चुपचाप। तो वो अंदर लेके जा रही होती है तो जैकेट खुली होती है अक्ष की और शर्ट के 2-3 बटन भी खुली हुई होती हैं। तो श्रुति की जो फ्रेंड्स होती हैं वो तुरंत देखती हैं तो एकदम से आगे आती है, श्रुति को हक करती है और फिर अक्ष की तरफ देखती है। तो श्रुति से कहती है कि ओहो पार्टनर तो यार तूने बड़ा अच्छा चॉइस किया है, तभी हम कहें ऐसा उस इंसान के अंदर क्या है जो तुम इतना मरी हुई हो। हाँ आज पता चल रहा है। वैसे बुलाना क्या है, नाम ले या? तो श्रुति कहते जीजू बोलो ना, नाम क्यों लेना है, जीजू है तुम्हारे, जीजू बोलो। तो कहते हाँ यार ये भी ठीक है, मतलब तूने हस्बैंड मान रखा है, सुपीरियर बना रखा है। कहती है हाँ तो है सुपीरियर, जीजू बोलो, जीजा जी हैं आपके। तो वो कहती है चलो अच्छी बात है यार, फिर तो जीजा जी हैं हमारे, तो हमारा मजाक करने का तो पूरा पूरा हक है ना। लेकिन उसमें श्रुति की एक फ्रेंड जो होती है वो अक्ष को बहुत ध्यान से देख रही होती है और अक्ष का तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बहुत इरिटेटेड घूम रहे होते हैं। तो उनका तो ना श्रुति पे ध्यान होता है ना किसी और पे, बस उनको तो रहता है यहाँ से जल्दी से ये सब निपटे और हम लोग घर जाए। तो तो सब वहाँ पे ऐसे घूम रहे होते हैं चुपचाप। तभी उनकी फ्रेंड ऐसे अक्ष को देख रही होती है श्रुति की बहुत ध्यान से। श्रुति उसकी नज़रों का पीछा करते हुए देखती हैं तो वो अक्ष को देख रही होती है और उसकी नज़रें अक्ष के शर्ट के बटन्स पे होती है। तो श्रुति चुपचाप वहाँ से खिसकती है, अक्ष के पास आती है, कहती है अपने बटन बंद करो जल्दी। तो अक्ष कहती है बहुत नहीं हो रहा अब आपका, हाँ नहीं मैं थोड़ा नरमी से पेश आ रही हूँ तुम्हारे साथ, तो तुम कुछ भी बोलोगी नहीं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे तो आप हमारे सर पे चढ़ती रहोगी। हाँ नहीं करेंगे बंद तो नहीं करेंगे। श्रुति कहती है कि तमीज से बोल रहा है, बंद कीजिए। इतनी देर से कुछ कहा था हमने आपको, नहीं कहा था ना, अब कह रहे हैं बंद कीजिए तो मतलब बंद कीजिए। कहती है हुआ क्या है यार, हम शुरू से ऐसे घूमते हैं, तुम आई हो तो तुम हमारी जिंदगी में क्या सब कुछ बिगाड़ दोगी क्या, अपने हिसाब से चलाओगी हमें, हम नहीं चलेंगे, कुछ भी हो जाए, नहीं बंद करनी तो नहीं बंद करनी, हम शुरू से ही ऐसे खोल के घूमते हैं। कहती है आप खोल के घूमिए लेकिन यहाँ नहीं, बंद कीजिए अभी। तो कहती बात क्या है, कहती कुछ कह रही हो ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बंद कीजिए। कहती नहीं करेंगे। तो ठीक है मैं जा रही हूँ मॉम के पास, बता देती हूँ सब, ठीक है। तो कहती हाँ जाइए, मेरे को मतलब नहीं है। तो श्रुति से अक्ष का कॉलर पकड़ती हैं और अपनी तरफ खींचती हैं, कहती हैं बस बहुत हो चुकी है आपकी नौटंकी, इससे पहले ना मैं कुछ कर दूं बिल्कुल खामोश रहिएगा, बोल मत दीजिएगा एक वर्ड, बहुत नौटंकी करते हो यार। अक्ष सब लोग श्रुति की तेज आवाज सुन के उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो अक्ष की नजर चारों तरफ घूमती है तो एकदम चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलते, एकदम खामोश हो जाते हैं, क्योंकि अक्ष इमेज कॉन्शियस बहुत ज्यादा है,
वो नहीं चाहते कि किसी को ये लगे कि हाँ भाई बीवी चिल्लाती है और ये सब, तो एकदम से शांत हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। और श्रुति उनके शर्ट के बटन बंद करती है सारी, सिर्फ कॉलर वाली छोड़ती है, कहती हाँ अब ठीक है, अब भी तो इंसान ही लग रहे हो ना, लोफर बन के घूमते रहते हैं बस, और कुछ नहीं। और खबरदार अगर ये खुल गई तो मुझसे बुरा होगा नहीं कोई। तो अक्ष धीरे से बोलते तुमसे बुरा है भी कौन? तो कहती हाँ ठीक है, मुझसे बुरा कोई नहीं है ना, तो मैं और बुरी भी बन के दिखा सकती हूँ, और ये खुल नहीं जानी चाहिए जब तक आप यहाँ हो। तो उसकी फ्रेंड्स देख रही होती हैं श्रुति की ये सब चीज़ें, तो वो जब वापस अपने फ्रेंड्स के पास आती है तो उसकी फ्रेंड्स बोलती हैं ओहो मज़ा आ गया, हाँ गजब, इतना पॉजिटिव। तो श्रुति कहती है कि होना ही पड़ता है, नहीं तो यहाँ तो लोग खड़े खड़े आंखों से एक्सरे कर ले। तो अक्ष ये बातें सुन लेती हैं, तो सना से बोलती हैं जाके कि यार ये इतनी पॉजिटिव क्यों है? तो सना कहती है कि यार तेरी वाइफ है, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी ना। तो कहती है यार हद है यार, मैं जितना इससे दूर भागती हूँ ये उतना मेरे गले पड़ी रहती है। तो कहती है यार अब शांत हो जा, चल पूजा कर ले। तो फिर वहाँ पूजा पे बुलाया जाता है, वहाँ बैठाया जाता है, और जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सब कंप्लीट होते हैं, और वो सारे जो भी वहाँ पे रिचुअल्स होते हैं वो सब कंप्लीट करवाए जाते हैं। पूजा पाठ वहाँ कंप्लीट होती है, और वहाँ से उठ के जब ये लोग घर के लिए जाने लगते हैं तो वहाँ से मंदिर से निकल के और जैसे ही गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं पूरी फैमिली, तो वहाँ पे जो श्रुति की फ्रेंड्स होती हैं वो गाड़ी के दरवाजे की तरफ खड़ी हुई होती हैं। तो अक्ष आते हैं और कहते हैं कि हटिए बैठने दीजिए। तो श्रुति की फ्रेंड्स बोलते हैं ऐसे कैसे बैठने दे जीजू, नेक तो चाहिए। वैसे भी हम शादी में थे नहीं, हमने आपको देखा नहीं था, तो अब तो हमारा नेक बनता है ना आपसे, जूता चुराई भी नहीं हुई थी, है कि नहीं? और आपने शायद देखा नहीं नीचे आपके जूते बदले हुए हैं। तो एकदम से अक्ष नीचे देखते हैं तो उनके जूते वाकई बदले हुए होते हैं, वो सेम जूते होते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो वो दूसरे पहन लेते हैं। तो एकदम से निकाल के फेंकते हैं अपने जूतों को, कहते हैं छी मैंने पता नहीं किसके जूते पहन लिए यार, मेरे जूते कहाँ हैं? तो सना बोलती है अरे तो क्या हो गया, तुमने पहन लिए तो कहती है तुम्हें पता है ना दूसरों के कपड़े दूसरों के शूज मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है पहनना, मुझे एलर्जी होती है। तो सना कहती है कि अच्छा ठीक है ना, चिल्ला क्यों रहे हो? कहते मेरे जूते हैं कहाँ? तो सताक्षी के जो फ्रेंड्स होते हैं कहती हमारे पास है, नेक दीजिए और जूते ले लीजिए। तो अक्ष और ज़्यादा चिढ़ने लगती है अंदर से। तो उनकी मॉम कहती हैं रुको मैं 2 मिनट में आती हूँ, मुझे थोड़ा सा प्रसाद लेना है, मैं लेके आती हूँ, तब तक तुम लोग इसे ख़त्म करो। तो वो कह के वहाँ से चली जाती हैं और कहती हैं लाओ जूते दो यार। अक्ष बोलते हैं तो कहते हैं कि हाँ तो जेब खाली कीजिए और जूते लीजिए, नेक तो हमारा बनता है ना। तो कहते कैसा नेक यार, तुम लोग क्या ये नौटंकी है, पहले ये पूजा ये सब। सताक्षी तुम नो सॉरी श्रुति तुम समझाती क्यों नहीं हो? हाँ क्या नौटंकी है यार, ये तुम्हारी फ्रेंड है ना, तुम समझाओ यार, हम लोगों का रिलेशनशिप इन्हें समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या है, और तुम क्यों फॉलो कर रही हो ये सारी चीजें। तो श्रुति का एक टूक जवाब आ जाता है कि मैं आपको अपना हस्बैंड समझती हूँ और उस नाते मुझे कोई भी रिचुअल आप कंप्लीट करना पड़े, कोई भी रिचुअल मानना पड़े तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं, और अगर मैं आपको अपना हस्बैंड मानती हूँ तो उस हिसाब से आप इनके जीजू हुए, और जूता चुराई तो फिर बनती है, तो इसमें मैं क्या ही समझाऊंगी। तो अक्ष उनकी तरफ देखती है, कहती है यार कतई मतलब सीरियसली? हाँ तो श्रुति बोलती है हाँ। तो अक्ष बोलते हैं यार देखो
मम्मी के सामने करती हो ठीक है, बट अकेले में ये सारी चीजें। कहते हैं नहीं यार, बात अकेले और किसी के सामने की है ही नहीं। वो आप क्यों नहीं समझ रहे हो? बात सिर्फ इतनी है कि मैं आपको दिल से क्या मानती हूँ, ठीक है? बात सिर्फ इतनी है। आप मुझे क्या समझते हो वो आपकी टेंशन है, लेकिन मैं आपको क्या समझती हूँ आप इस पे मुझे रोक नहीं सकते हो। तो जो आप मेरे लिए हो वो हो। और अगर ये सब करने से आपकी उम्र लंबी हो रही है, आपकी हेल्थ में फर्क पड़ेगा, तो मुझे ये सब करने से कोई ऐतराज नहीं है। और जिस रिलेशनशिप की बात आप कर रहे हो उस हिसाब से तो ये सिंदूर, मंगलसूत्र, ये माथबिंदी, पायल, बिछुए, चूड़ी, मेहंदी, ये सब तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। किसी चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन है ना, उस दिन जब आपने मंगलसूत्र के बारे में और सिंदूर के बारे में गलत बोला था तो क्या हुआ था, याद है ना? तुरंत एक्सीडेंट हुआ था। तो मेरा विश्वास तो तब से और बढ़ गया है और मेरे लिए इसकी कीमत और ज्यादा बढ़ गई है। सिंदूर और मंगलसूत्र सिर्फ ये नहीं होता है कि एक आदमी औरत को पहनाएगा तभी वो वर्क करेगा। जो भी पहनाएगा ये वर्क वैसे ही करेगा, इसकी कीमत वही होगी, इसके जज्बात वही होंगे। तो जो वैल्यू है इसकी वो है। और तब से मैं और डर चुकी हूँ। तो प्लीज सिंदूर और मंगलसूत्र की बेइज्जती मत कीजिएगा। मैं मानती हूँ कि इसे पहना देने से रिश्ता कायम नहीं होता या प्यार नहीं हो जाता, लेकिन मेरे लिए इसकी कीमत है। आपने चाहे मर्जी से पहनाया हो चाहे जबरदस्ती, लेकिन मेरे लिए इसकी बहुत वैल्यू है। बस इतना ही बोलूंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। बाकी आप और आपकी साली निपट लीजिए। तो अक्ष उधर देखते हैं, कहते हैं यार जूते दे दो यार। तो जो है उनके फ्रेंड्स बोलते अच्छा जीजू एक बात बताइए। तो कहते हैं क्या? क्योंकि जीजू जीजू सुन के वैसे ही अक्ष का मूड खराब हो रहा था, वो इरिटेट हो रहे थे। ऊपर से वो जूते वाला पंगा, बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही थी उनको। तो कहते हैं पूछिए क्या? तो कहते हैं कि उनके फ्रेंड्स कहते हैं कि वैसे हमारी शताक्षी लगी, सॉरी यार, हमारी श्रुति लगी कैसे? ठीक है ना? अच्छी लगी ना? हाँ बताइए। तो अक्ष उस बात को इग्नोर करते रहते हैं। तभी उनकी एक फ्रेंड और बोलती है कि अरे खुश रखती है आपको कि नहीं रखती है? हाँ बहुत खुश रखती होगी। तो अक्ष बहुत इग्नोर कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा इन सब सवालों को, लेकिन वो लोग मान ही नहीं रही होती हैं। कोई पूछ लेता है कि और फर्स्ट नाइट कैसी रही आपकी जीजू जी? बता दीजिए जीजा जी, कैसी रही आपकी फर्स्ट नाइट? खुश किया कि नहीं किया? अक्ष बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं और जो उन्हें नहीं बोलना होता उनके मुंह से गुस्से में वो निकल जाता है और वो सीधे बोल देते हैं कि हाँ पता नहीं कितनों को खुश करके आई हैं, तो एक्सपीरियंस तो होगा ही, तो हमें भी खुश कर ही दिया होगा। क्यों? तो ये बात सुन के तो एकदम सब शॉक्ड हो जाता है, सबका मुंह एकदम बंद हो जाता है। और अनायशा को तो बहुत गुस्सा आता है अक्ष के ऊपर उस समय, और वो अक्ष का हाथ पकड़ती है और सीधे वहां से लेके जाती है। कहते हैं क्या तमीज थी? तो अक्ष कहते सॉरी भाभी, बट देख रहे थे ना आप, बार बार एक तो जीजू जीजू जीजू, मैं इरिटेट हो रही थी, ऊपर से ये सारी बकवास बातें। हाँ उन लोगों को पता नहीं है हम दोनों का रिश्ता कैसा है। तो अनायशा कहती है ढिंडोरा नहीं पीटा है उसने तुम दोनों का रिश्ता कैसा है। और अगर ऐसा कुछ बोल भी रही थी तो इग्नोर कर सकते थे ना,
क्या भूला, क्या है, वाइफ है वो तुम्हारी, तमीज नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी बात करने की। मन तो कर रहा है ना रख के गाल पे भी दो दे दूं तुम्हारे। अक्ष कहता है सॉरी भाभी, मेरा इंटेंशन नहीं था, बस गुस्से में निकल गया। नहीं होता मेरा गुस्से पे मेरा कंट्रोल, और बात जब श्रुति की हो रही हो तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता। मैं ऑलरेडी उससे बहुत ज्यादा इरिटेट रहती हूँ। तनाशा कहती है अच्छा, रात उसने जो किया तुम्हारे लिए, उसके बाद सुबह जिस तरह से तुमने बिहेव किया, उसके बावजूद तुमने एक कांड और कर दिया, शर्म नहीं आ रही है? तो अक्ष को सारी चीजें याद आने लगती हैं। तो कहती है सॉरी भाभी। तो कहती है मुझे सॉरी मत बोलो, जिसकी बेइज्जती की है ना तुमने उसको जाके बोलो। तो अक्ष एकदम शांत हो जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलते उस टाइम तो, वो कुछ भी नहीं बोलते और कहते हैं चलिए मेरे जूते दिलवा दीजिए बस। इतने में अक्ष की मॉम भी वहाँ आ जाती हैं और वो देखती हैं, कहती हैं कि अभी तक तुम लोगों ने जूते नहीं लिए। तो अक्ष शांति से खड़े होते हैं और कुछ नहीं बोल रहे होते और वो श्रुति की तरफ देख के बस इतना कहते हैं कि मेरा इंटेंशन वो नहीं था, गुस्से में हो गया। श्रुति जब इतना सुनते हैं तो सारी बातें भूल जाती है। प्यार भी क्या चीज है ना, इंसान कितनी बेइज्जती कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन बस अगर दो शब्द प्यार से निकल आए तो सारी गलतियां माफ। श्रुति एकदम से उस बात को इग्नोर कर देती हैं और सब कुछ भुला देती हैं। और इधर उनकी मॉम बोलती हैं चलो निकालो पैसे और दो। तो वो कहती हैं कि किससे पैसे, कैसे पैसे? तो अक्ष की मॉम बोलते हैं कि अब ये लोग जूते देंगे तो उन्हें पैसे तो दोगे ना, तब तो दिए नहीं, अब तो दो, नेक तो इनका बनता ही है ना। तो अक्ष के तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या ही मांग लिया गया हो। तो बड़ी मुश्किल से अपनी पॉकेट में से पैसे निकालते हैं और 10,000 रुपए उनके फ्रेंड्स के हाथ पे रखते हैं। उनकी फ्रेंड तो खुश हो जाती है, लेकिन अक्ष की तो हालत खराब हो जाती है 10,000 रुपए निकाल के देते हुए। उसका तो दिमाग खराब हो रहा होता है बहुत ज्यादा। तभी उनकी मॉम बोलती है श्रुति को दिया तुमने कुछ? हाँ। तो अक्ष बोलते इसको क्यों दो? तो कहते हैं अच्छा मुंह दिखाई दी थी तुमने? कहती है अरे मुंह दिखाई क्या यार, मतलब जिस मुंह को 50 बार देख चुके हो उस मुंह की मुंह दिखाई दी जाएगी? हाँ। तो कहती है बकवास नहीं, एंगेजमेंट रिंग भी मैंने बनवाई है। तो कहती है मॉम तो क्या हो गया, तुम आप बनवाओ मैं बनवाऊं, बात तो एक ही है ना। कहती है अच्छा कमा रहे हो बेटा, वाइफ है वो तुम्हारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, कमा रहे हो तुम, तो अब रिंग बनवा के देना उसको, बस बात खत्म सारी। तो कहते हैं कि ठीक है बनवा देंगे लेकिन अभी नहीं, बाद में। कहते ठीक है बाद में बनवा देना, लेकिन अभी तो जेब ढीली करो, मुंह दिखाई दो उसको। तो अक्ष बोलते हैं अरे लेकिन अब पैसे नहीं है मेरे पास, मेरे पैसे खत्म हो गए, 10,000 रुपए दे दिए ना, अब नहीं है पैसे मेरे पास। तो कहते हैं अच्छा पैसे नहीं है तुम्हारे पास? हाँ मैं चेक करूं पॉकेट। और श्रुति को तो बहुत हंसी आ रही होती है, क्योंकि वाकई उसको कुछ नहीं मिला होता, कोई भी गिफ्ट नहीं मिला होता अक्ष की तरफ से। तो वो तो चुपचाप खड़ी होती है और अक्ष ये सोच रही होती है कि शायद ये मना करते, लेकिन श्रुति ऐसा मौका क्यों जाने दे, तो कुछ मना नहीं करती। तो अंततः उन्हें अपनी मॉम की बात माननी पड़ती है और वो अपनी पॉकेट से ऐसे 5,000 रुपए निकालते हैं, श्रुति को देने लगते हैं। तो उनकी मॉम कहती है कितने हैं? तो कहती 5,000। कहती शर्म नहीं आ रही होगी, 5,000 रुपए कोई देता है अपनी वाइफ को मुंह दिखाई में? हाँ शर्म कर लो थोड़ी सी। तो उन्होंने कहते हैं कि मॉम मैं एक बात बताऊं, मैं एक सिंपल सी इंसान हूँ, मैं कोई करोड़पति अरबपति या मिलियनियर नहीं हूँ कि मेरे पास इतने सारे पैसे होंगे।
तो कहती है अच्छा मेरे से बकवास नहीं, पैसे दो उसे ढंग से निकाल के। तो कह रही दे तो रही हूँ। कहती और दो या मैं निकालूं पॉकेट से तुम्हारे। तो सना और अनायशा बहुत हंस रहे होते हैं अक्ष की ये कंडीशन देख के। फाइनली अक्ष अपनी जेब से 15,000 रुपए निकालते हैं और श्रुति को देते हैं। श्रुति एक बार भी मना नहीं करती, वो फटाक से ले लेती है। तो देखते हैं अब आगे स्टोरी में क्या होता है। अभी जो अक्ष ने बोला है, जब वो स्मृति को पता चलेगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब तो अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।